संयुक्त मोर्चा है। लेकिन जो कालखंड में 2015 में मौजूदा सरकार और उस समय भी आज जो सरकार का स्वरूप है लगभग वही स्वरूप 2015 में था। और उस सरकार ने ये 3 तथाकथित संपन्न जातियों को अति पिछड़ा के मूल श्रेणी में शामिल कर दिया। अब शामिल करने से जो हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हुआ, जो हमारे हकमारी की गई, इसका 7 वर्षों से और आज 8 वर्ष होने जा रहा है। ऐसा नहीं कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज हम जगे हैं। जिस दिन यह मामला ये कैबिनेट में आया था उस दिन से हम जगे हुए थे। उस दिन भी माननीय नेता लालू प्रसाद जी के यहाँ हम और दानी प्रजापति जी, किशोरीदास जी भी नहीं आए हैं, हम लोग गए थे और उनको आगाह किया था। लालू जी ने भी भरसक कोशिश की थी लेकिन ये मामला नहीं बनी। उसके बाद हम लोग उच्च न्यायालय गए, न्यायालय में भी संपन्न जातियों के खिलाफ ये जो विपन्न जातियां थी नहीं टिक सकी। फिर उसके बाद मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस बीच में हम लोग धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग एक बड़े आंदोलन के रूप में हम लोगों ने यह बात तय किया है और उसी का आगाज है कि तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा श्रेणी से बाहर करने के साथ साथ 5 सूत्री जो मांग है उसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर कर्पूरी ठाकुर की जो जन्मस्थली है पितौंजिया, जिसको आज हम कर्पूरी ग्राम के नाम से जानते हैं, समस्तीपुर में, वहां से कर्पूरी ठाकुर जी के मूर्ति पर मल्यार्पण करके हम लोग परसों यानी 2 अक्टूबर को वहां से पद यात्रा का प्रारंभ करेंगे। उस पद यात्रा में हजारों लोग रहेंगे, पूरे बिहार भर के अति पिछड़ा की जो 110 जातियां हैं उसके साथ ही उसमें शामिल रहेंगे। उस रथ पद यात्रा का हरी झंडी दिखा करके जो वहां के कर्पूरी ठाकुर जी के जो बड़े सुपुत्र हैं और आज के तारीख में माननीय राज्यसभा के सांसद हैं आदरणीय रामदास ठाकुर जी, उसको हरी झंडी दिखा करके पद यात्रा को रवाना करेंगे कर्पूरी ग्राम से। और वह पद यात्रा 2 अक्टूबर से चलते चलते विभिन्न रूटों से चलते चलते विश्राम करते करते 7 अक्टूबर को हम लोग पटना पहुंचेंगे। और पटना में मिलर स्कूल का मैदान पहले से बुक है। मिलर स्कूल के मैदान में हम लोग का समापन समारोह होगा। लेकिन समापन समारोह के अवसर पर आरक्षण बचाओ सम्मेलन भी होगा जिसमें लाखों लोगों के आने की संभावना है। और पूरे बिहार भर के हर जिले से 110 वंचित तबकों के जो लोग जातियां हैं उसे लोग शिरकत करेंगे। और वह जो 5 सूत्री मांग है उसको मैं एक बार पुनः बता देना चाहता हूं। पहला जो मांग है तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा की श्रेणी में से हटा करके उनका एक अलग ग्रुप बनाया जाए। अगर संभव हो तो जिस तरह से BC1 BC2 है उस तरह से BC3 उनका ग्रुप बना दिया जाए और उनकी जो जनसंख्या का अनुपात है उस अनुपात में उनको आरक्षण भी दे दिया जाए। इसलिए मैं कहीं से भी किसी जाति के विरुद्ध हम लोग नहीं है, न तेली भाई से हम लोग का कोई मनमुटाव है, न चौरसिया भाई से है, न दांगी भाई से है। लेकिन जो सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां हैं, जो आर्थिक स्थितियां हैं, उनको देखते हुए जो आज हमारे हकों की हकमारी हो रही है इसलिए यह निर्णय लेना पड़ा है। दूसरी जो मांगे हमारा है कि आए दिन अति पिछड़ा वर्ग के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं घट रही है, उसको रोकथाम के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बना करके घटनाओं पर रोक लगाई जाए। तीसरी मांग है कि बिहार राज्य में पंचायती राज और निकाय की में आरक्षण लागू हो गया है। आरक्षण अभी जो मिला हुआ है वो है 20%, लेकिन 20% आरक्षण को हम लोग मांग करते हैं कि अभी टोटल आरक्षण है 37%। 50% तक का सीलिंग का ये व्यवस्था थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की जो घोषणा हुई है उसके बाद वह सीलिंग भी खत्म हो गया। 50% का जो सीलिंग था, इसलिए 20% से बढ़ा करके आरक्षण 33% किया जाए। और 16% है शेड्यूल कास्ट का, 1% है शेड्यूल ट्राइब्स का, यही वर्टिकल आरक्षण है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 50% तक संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यह 3 मांगे जो है बिहार सरकार से संबंधित है और जो 2 मांगे और है वह है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार से क्या है? चौथा मांग है रोहिणी कमीशन। रोहिणी कमीशन आप लोग देखे होंगे कि आज मंडल कमीशन को लागू हुए 32 साल लगभग हो गए, लेकिन मंडल कमीशन के 32 सालों के लागू होने के बाद जो विसंगतियां उत्पन्न हुई कि मात्र कुछ जातियों को इसको लाभ मिला और 3000 से अधिक जातियां आज इससे वंचित रह गई है, तब जाकर के अक्टूबर 2017 में रोहिणी आयोग बनी थी और रोहिणी आयोग ने
2023 में 31 जुलाई 2023 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के यहाँ सबमिट कर दी है, लेकिन वह रिपोर्ट में क्या है रोहिणी आयोग के अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि रोहिणी आयोग का रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए और उसी के आलोक में जो बिहार के अंदर एक कर्पूरी फॉर्मूला कर्पूरी जी ने दिया था, उसके आलोक में अति पिछड़ा और पिछड़ा का आरक्षण केंद्रीय स्तर पर किया जाए। और पांचवा जो अंतिम जो है वह हमारी मांगे है कि पांचवा मांग है कि जिस तरह से वंचित तबकों के उत्थान के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर और दशरथ मांझी पहाड़ पुरुष और तीसरे हमारे अब्दुल कयूम अंसारी साहब का योगदान है, इनको मरने के बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। यह 5 सूत्री मांग है। अब 5 सूत्री मांगों के लिए हम लोग एक तरह से महाभारत की तरह 5 गांव सिर्फ मांग रहे हैं, और अगर 5 गांव नीतीश कुमार जी अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर आगे आने वाला समय में हम फिर महासंग्राम की ओर बढ़ेंगे, फिर भीषण युद्ध होगा। इसलिए आप सभी लोग जानते हैं कि यह 5 सूत्री मांगे जो है हम लोगों ने तय किया है, प्रण किया है कि 5 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए इस संगठन को जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक हम लोग जाएंगे। यही हम लोग की आज का प्रेस वार्ता का मूल वक्तव्य है। और सरकार की बातें नहीं है, हम जिस दल से आते हैं वह दल की नीतियां जो है लोहिया जयप्रकाश और कर्पूरी ठाकुर के सपनों पर आधारित है, और उसी कर्पूरी ठाकुर के सपनों के साकार करने के लिए हम लोगों ने यह बात किया है। इसलिए सत्ता और गैर सत्ता की बात नहीं आती। हम जिस दल के जिस सिद्धांत पर आज खड़े हैं उस दल का सिद्धांत यही कहता है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसका उत्थान पहले हो, उसकी चिंता पहले हो। इसीलिए हम लोगों ने यह सब निर्णय किया है। इसलिए सरकार में जो भी है, सत्ता में जो भी है, लेकिन हमारी मांगे जो है वो बिल्कुल जायज है। इन जायज मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को आगे आने की जरूरत है। आप फूट गए हैं। दूसरे तरफ मैं उदाहरण 3 देता हूँ, 3 उदाहरण देता हूँ, आपको सुरेंद्र भाई समझ जाएंगे। अभी नगर निगम के चुनाव हुए पटना में 7 महीना पहले नगर निगम के चुनाव हुए, जिसमें मेयर का पद जो है 3 जो पद था कौन आए, एक जाति विशेष के तेली समुदाय के लोग 3 पद हड़प लिए, और 3 ही पद नहीं, जो सामान्य श्रेणी का था 4 पद उस पर भी आ गए। यानी 17 में से 7 पदों पर मेयर के पद से महत्वपूर्ण पदों पर आज तेली समुदाय के लोग सबसे आगे हैं। आज कुर्मी को भी नसीब नहीं हुआ मेयर का पद, जादव को मात्र 1 हुआ। तो जो जादव और कुर्मी को भी पीछे छोड़ देता है जातियां, उस जाति को आज आप बकरी के बाड़ में अगर बाघ को डालेंगे तो बकरी की जान बचेगी। आप समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण जिला परिषद का, 38 जिला बिहार के अंदर में है, आप सभी जानते हैं। 38 जिला में से 8 जिला परिषद का अध्यक्ष का पद अति पिछड़ों वर्गों के लिए ईबीसी के लिए आरक्षित था, लेकिन 8 में से 7 अकेले यह जो अति पिछड़ा जिनके बारे में मैंने चर्चा की निकालने की, वो लोग हासिल हो गए। एकमात्र पद मिला अति पिछड़ा के जो पारंपरिक अति पिछड़ा था, कर्पूरी के जो अति पिछड़ा थे उसको मिला सीतामढ़ी। लेकिन सीतामढ़ी की स्थिति जब देखा मैंने तो वहाँ भी वह काम की नहीं है, वह नाम की वहाँ चेयरमैन की पद पर है। तो आप बता सकते हैं कि 46 वर्षों में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 78 में आरक्षण दिया था उसका हस्र क्या हो गया है। आज जो आरक्षण है अर्थहीन हो गया है, इसका अस्तित्व खत्म हो गया है। इसलिए हम लोग आज व्याकुल होकर के इस मांग को कर रहे हैं कि अगर यह मांग नहीं मानी गई तो अति पिछड़ों का आने वाला समय में अस्तित्व मिट जाएगा। 110 जातियों का सवाल है, सिर्फ एक जाति की बात नहीं है।